मैया गंगा का कैसा स्नेह, कैसा आदेश। एक नई सी घर में एक इस तरह की बात उन्होंने चला दी, जो कार्य हम पहले अपने ब्रज में ही किया करते थे मानसी गंगा में, उसको करने के लिए गृह लक्ष्मी और पत्नी ने जिद कर ली, नहीं अब हरिद्वार में जाना है। काफ़ी दिन के जद्दोजहद और ग्रस्त के झगड़ों में उलझे हुए बहुत दिन बाद हरिद्वार की यात्रा प्रारंभ हुई। बिटिया आत्मजा आरती सिंह और सविता सिंह मैडम और अपने देवते कुंवर ज्ञान सिंह ठाकुर के साथ, ज्ञानव ठाकुर के साथ दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से बस में बैठकर मित्र चौल सिंह और उनकी धर्मपत्नी राजवती जी और बिटिया अंजू अनन्या के साथ सब जने हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में जाके संध्या का समय हो गया, लेकिन दूसरे दिन अमावस्या थी, तो जो कार्यक्रम करने थे वो तुरंत अमरापुर घाट पर किए। उसके बाद कहीं रात के रुकने की व्यवस्था करने लगे। तीर्थ यात्रा में सबसे मुश्किल काम होता है वो रात्रि रुकने का, क्योंकि वो जो वहाँ कमरे वगैरह होते हैं वो भीड़ के हिसाब से बढ़ जाते हैं। 1000 का कमरा 4000 5000 तक भी मिलता है। ऐसी वहाँ पर लोगों की कोई धर्मशाला हैं जो आश्रम है, उनमें पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि भीड़ ही इतनी होती है। संसार में कहीं भी चले जाओ भीड़ की कोई कमी नहीं है, चाहे भले ये हॉस्पिटल ही हो और कहीं भी होगा आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। ये इस तरह के वहाँ रुकने की व्यवस्था की, काफ़ी महंगे लेकिन ज़रूरी थे। रात्रि विश्राम किया, सुबह गंगा जी की दर्शन के लिए चल दिए। भाई लोग तो सो रहे थे और बड़ा आनंद लिया, हर की पौड़ी तक पहुँच गए। फिर दोबारा आए, उन लोगों को साथ में लिया, अपने सहयात्रियों को, और फिर हर की पौड़ी पर जाकर स्नान किया। उसके बहुत सारे चित्र खींचे हुए हैं। गंगा जी का पानी बहुत ठंडा था, ऐसे लगता था जैसे बर्फ़ हो, लेकिन आनंद दुनिया ले रही थी। और एक बार लेने के बाद काफ़ी स्नान किया। ज्ञानव ने भी काफ़ी आनंद लिया। बिटिया अंजू तो थोड़ी ठंड लगने लगी उसको, और चौल सिंह और हम दोनों ने किया स्नान। वहाँ से निकल के सीधे ऋषिकेश के लिए मैडम अड़ गई। उन्हें लक्ष्मण झूला जाना था, हमें पता ही नहीं था कि लक्ष्मण झूला बरसों से बंद पड़ा है। लेकिन फिर उनके पहले खाना खा लिया जाए। खाना खा के ऋषिकेश की बस में बैठ गए। वहाँ जाके पता लगा कि लक्ष्मण झूला तो 2 साल से बंद है। फिर हमने ऋषिकेश में अन्य चीज़ों को देखने की इच्छा व्यक्त की और वहाँ से भरत मंदिर, त्रिवेणी, चंद्रेश्वर महादेव और जानकी झूला और राम झूला के दर्शन किए। मैं तो केवल जानकी झूला के पास ही बैठा रहा, लेकिन अन्य लोगों ने किया। फिर वहाँ के तुरंत बाद ऋषिकेश आए और ऋषिकेश से दिल्ली की बस, फिर जयपुर। ये यात्रा कुल मिलाकर अच्छी रही और इसमें कई बातें होती हैं। यात्रा हमेशा तभी अच्छा लगती है जब जेब में मोटी रकम हो, कहीं भी आपको असुविधा न हो पैसे की वजह से, या आपका कमरा वहाँ पहले से ही बुक हो, आप आनंद ले सकते हैं। 2 4 7 दिन के लिए भी रुक सकते हैं। अभी मेरे मित्र जो मेरे साथ व्यावरा में सर्विस करते थे, अभी ऋषिकेश में 1 महीने से आनंद ले रहे हैं इसी आश्रम में। वो सब चीज़ें बहुत अच्छी है। केवल भागना दौड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन बिटिया को तो ससुराल जाना था और उसने बहुत 1-2 दिन ही बड़ी मुश्किल से निकाला। 1-2 दिन में ज़्यादातर कुछ होता नहीं, लेकिन गृहस्थ की कई चीज़ें ऐसी होती हैं मनुष्य चाह के भी टाइम नहीं निकाल पाता। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी हम बहुत अधिक उलझे हुए हैं। गंगा मैया को प्रणाम किया। ऋषिकेश जो ऋषियों की भूमि है, हरिद्वार जो भगवान की पहुंचने का द्वार है, उस द्वार को प्रणाम किया और वापस जयपुर में आ गए, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। जय गंगा मैया की, जय श्री कृष्ण की, जय हो जय हो।